खाने की बात की, घर जैसा खाना दिया जाता है। जो हमारी एकेडमी के हॉस्टल के बच्चे खाना खाते हैं वही खाना हम खाते हैं। तकरीबन इसने बच्चे ने एग्जाम भी दिया स्कूल का भी, और बच्चे ने स्कूल का एग्जाम देने के साथ साथ यहाँ पढ़ाई भी करी है। और मात्र 7 से 10 दिन के अंदर, उस 7 से 10 दिन की पढ़ाई के अंदर दोबारा बच्चे ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर क्रैक किया है। वो अभी 1 साल हुआ था यहाँ पर, तो पहली बार में इन्होंने जौहर नवोदय विद्यालय का टेस्ट क्लियर किया। हाँ, तो मेरे लिए आप खुश हो यहाँ पे एडमिशन करवा के? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस एकेडमी से। एडमिशन करवाया? हाँ जी, बच्चे का न्यू एडमिशन अभी। मतलब कितना विश्वास था इस एकेडमी पे? इस पे तो सर बहुत पुराना विश्वास है, क्योंकि मैं सोमवीर सर की पुरानी स्टूडेंट रही हूँ 2010-11 में। आप यहाँ पे पढ़े हो? हमारे पास मान लो बच्चा है 7वीं क्लास का, तो हम उसको 7वीं क्लास से पढ़ाना शुरू नहीं करते। हम पहले ये देखते हैं उसका लेवल क्या है। अगर वो 4th के लेवल तक का तो 4th से पढ़ाना शुरू करें इसको, यानी 4th वाली चीज करवाएंगे पहले। कोई भी सरकारी अधिकारी हो वो हमारे कहने से तो झूठ बोलेगा नहीं। जैसे कई फेक वीडियो बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनके व्यू ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, कि उनके बच्चे, हाँ जी, हाँ। और मैम देखिए, सर के पास जो पढ़े हैं ना, इनके माँ बाप वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल सर, ये जिस टाइम यूं मान लो हमारी शादी हुई थी, उस टाइम पर इनका मुकेश का टेस्ट क्लियर हुआ था। तब से सर पढ़ा रहे हैं और काफी लंबी जर्नी हो गई। हर डिपार्टमेंट में मेरा पढ़ा हुआ बच्चा है, और आज आपको अभी मिलाऊंगा मेरे पास पढ़ के बच्चे जो आज नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे आज मेरे पास पढ़ रहे हैं। सर मैं थोड़ा बताता हूँ, मैं 2003 बैच से नवोदय से पास आउट हूँ। मैंने मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल होता पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसका मैं एक स्टूडेंट हूँ, अलुमनाई हूँ। 2003 बैच से मैं पास आउट हूँ। 2023 में एडमिशन करवाते हैं इन बच्चों का, दोनों का। सर का कॉन्फिडेंस और सर ने जो डायरेक्शन दी थी, बिल्कुल जैसा बताया था वैसा ही यहाँ पे चल रहा है। बहुत ही अच्छा है। बच्चों में संस्कार भी हैं, बातें भी मानते हैं, काम भी करते हैं। शॉर्ट टाइम में अच्छा करके दिखाए। तो सारे सरकारी कर्मचारी मिल गए। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों यही पढ़ते हैं, और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स की तरह बिल्कुल रखते हैं। ये हॉस्टल में भी रहा है, तो और फर्स्ट टाइम में इसने सैनिक, मिलिट्री और ये गुरुकुल वाला एग्जाम कर दिया। मैं बहुत कम आया था, पेपर के टाइम पे शादी थी गाँव में। अच्छा। तो बहुत कम आया था, फिर भी मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम में। मैं रेलवे पुलिस में हूँ, नई दिल्ली मेरी पोस्टिंग है, और मैं 14 में भर्ती हो गई थी अकेडमी में। सर मैंने मेरा बच्चा पिछले साल 2025 में यहाँ एडमिशन कराया था, और मेरा बच्चा बिल्कुल कमजोर था पढ़ाई में, और इसको 1 साल में ही गुरुकुल कुरुक्षेत्र। अच्छा, तो कितना विश्वास है एकेडमी पर? बहुत ज्यादा विश्वास है। ज्यादा विश्वास है। आज माला पहनी है, मेडल मिला है, शील्ड मिली है, कितनी खुशी है। क्या किया है आपने जो इतना मान सम्मान आपको मिला है? मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर पास करा है। वो तो हर कोई स्कूल वाला, हर कोई एकेडमी वाला ले रहा है। एक टेस्ट ले रहे हैं भी, अच्छा बच्चा हो तो हमें दे दो। लेकिन जो बच्चे कमजोर वो कहाँ जाएंगे फिर? उनको भी समाज में जीने का हक है, उनको भी समाज की मुख्य धारा जोड़ना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम देखते हैं बच्चे का IQ लेवल। अगर कैचिंग पावर है, सीखने की अक्षमता है, तो मैं उसको तैयार कर सकता हूँ, अच्छा तैयार कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से एडवांस सैनिक एकेडमी अपने स्कूलों से तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब क्या बनना चाहते हो आप? सपना क्या है आपका? आर्मी। आर्मी में? अच्छा, जैसे पिताजी हैं। यस। आप जैसे हमारे पास कॉल आएगी, हम लोकेशन, करंट लोकेशन हमारी भेजेंगे, और बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे तो भिवानी में टॉप रैंक पे हमारी एकेडमी दिखाई देगी आपको। तो सुंदर जी, ऑप्शन बहुत है मार्केट में, आपने बिल्कुल सही कहा, आज हर गली में एकेडमी है। लेकिन एकेडमी चूज करने से पहले मैं पेरेंट्स को ये सलाह दूंगा कि आप एक चीज देखो कि वहां का संचालक किस पैटर्न पे काम कर रहा है। हम 2010 से इस लाइन में, हमारी लाइफ का जो एक क्वार्टर बोलते हैं आज के दौर में, आज आम इंसान की जो साल है, उम्र है, वो 60 साल है। तो हमने 15-16 साल, एक क्वार्टर हमने इस लाइन में अपना बिताया है। राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। मेरे पीछे आप खेत देख दोगे, नु सोच दोगे सुंदर बेरा ने कित खेता में जा रहा है, कित उजाड़ में जा रहा है। लेकिन उजाड़ में नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ एकेडमी। ये देखिए, एडवांस सैनिक एकेडमी, और नाम भी ऐसा टेक रखा है एडवांस, क्योंकि इस एकेडमी के जो बच्चे हैं वो एडवांस हैं। और बात भीतर चाल के करवावांगे। बच्चा ने भाई नाम रोशन कराया है भिवानी शहर का, इस एकेडमी का, माँ बाप का। और जो सोमवीर जी हैं, सोमवीर शास्त्र जी हैं, 2010 से जो है ये एकेडमी चला रहे हैं। और एक और बड़ी बात है, सोमवीर जी के पास जो बच्चे पढ़े, उनका भी जो बच्चे हो रहे हैं, उनका एडमिशन भी ऐड करवा रखा है। जो यहाँ पे सोमवीर सर हैं, वो बच्चों के अंदर इतनी अच्छी चीज देखते हैं कि बच्चा ने
होशियार बनाते हैं। आखिर क्या है वो चीज, किस तरह से जो है उनकी देखभाल करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। तो एडवांस सैनिक एकेडमी आज अपना भिवानी जिला में, हरियाणा में नाम है इसका। और भाई सैकड़ों बच्चे सरकारी जॉब में लगे हैं इस एकेडमी में पढ़ोड़े। 72 साल के सोमवीर जी हैं, उन तक बात करवाऊंगा। जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है उन तक बात करवाऊंगा, और जो माँ बाप हैं उन तक बात करवाऊंगा। एक तो बात जो है सुनने लायक है, ध्यान तो सुनियो। जिस भी माँ बाप ने बच्चे का भविष्य बनाना है, बच्चे को कामयाब करना है, तो इस एकेडमी में स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल करके आ जियो। भीतर लेके चलूंगा, कैमरामैन से कहूंगा आ जाओ, दिखा दो, आ जाओ। तो फिलहाल भाई अंदर में आ गया हूं। सोमवीर सर हैं जो कि इस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सुंदर जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताओ। सर मैं पीछे पूछ रहा था एड्रेस, ओके, और एक छोटा बच्चा था उसने बता दिया। बिल्कुल। तो सर आज ये जो आपकी एकेडमी है चर्चा में है, क्या कहना चाहोगे सर? और बच्चों के आज सम्मानित किया है, किस वजह से किया है, क्या कहना चाहोगे सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो सुंदर जी आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम था हमारा, वो जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र इनमें टेस्ट क्लियर किया, वहां पर अपना काबिलियत का झंडा गाड़ा, उनको मोटिवेट करने के लिए हमारा आज ये प्रोग्राम था, उनको सम्मानित करने के लिए आज ये प्रोग्राम था। और हमारी एकेडमी जो है वो पिछले 2010 से यहाँ हम काम कर रहे हैं, तो लगभग हर इस एरिया में या आसपास के एरिया में या अदर स्टेट में भी काफी हमारा नाम है। वो केवल रिजल्ट के कारण नाम है। अभी 8% हमारे पास राजस्थान से बच्चे हैं, दिल्ली से बच्चे हैं, यूपी से बच्चे हैं, हॉस्टल है हमारे पास। तो यही रिजल्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे आपको मतलब एड्रेस के बारे में अच्छे से बता पाए। बिल्कुल। तो अभी मैं देख रहा था सर, जो लड़के हैं उसकी मम्मी थी, पापा थे, तो बता रहे थे बच्चा बिल्कुल ही डल था। यहाँ पे आके सर ने उनके अंदर पता नहीं क्या डाला, किस तरह से उनको जो है इतनी ऊंचाइयों पे जो है लेके गए। सर इसका राज क्या है, क्या कहना चाहोगे? देखो सुंदर जी, ऐसा है कि करीम को तो हर कोई स्कूल वाला, हर कोई एकेडमी वाला ले रहा है, एक टेस्ट ले रहे हैं भी, अच्छा बच्चा हो तो हमें दे दो। लेकिन जो बच्चे कमजोर वो कहाँ जाएंगे फिर? उनको भी समाज में जीने का हक है, उनको भी समाज की मुख्य धारा जोड़ना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम देखते हैं बच्चे का आईक्यू लेवल, अगर कैचिंग पावर है, सीखने की अक्षमता है, तो मैं उसको तैयार कर सकता हूँ, अच्छा तैयार कर सकता हूँ उसको। ये नहीं कि भी चलने वाले बच्चे तो हर ले रहे हैं, मैं उन बच्चों को भी ले रहा हूं जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है लेकिन आईक्यू लेवल अच्छा है, सीखने की क्षमता है, हम उन बच्चों को भी अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। और आज आपने देख लिया, पेरेंट्स ने खुद बोला कि जब छोटा था कुछ नहीं था, कमजोर था, लेकिन आज वो बच्चा टेस्ट क्लियर कर रहा है केवल और केवल यहाँ के इन्वायरमेंट के कारण और हमारा जो पैटर्न उसके कारण है। बिल्कुल सर, एकेडमियां तो और भी बहुत ज्यादा हैं, आज कंपटीशन हो रहा है एकेडमिया में। तो सर जो माँ बाप है बच्चे के, इसी एकेडमी में क्यों भेजें, क्या खास है इस एकेडमी में? देखो सुंदर जी, ऑप्शन बहुत है मार्केट में, आपने बिल्कुल सही कहा, आज हर गली में एकेडमी है। लेकिन एकेडमी चूज करने से पहले मैं पेरेंट्स को ये सलाह दूंगा कि आप एक चीज देखो कि वहां का संचालक किस पैटर्न पे काम कर रहा है। हम 2010 से इस लाइन में, हमारी लाइफ का जो एक क्वार्टर बोलते हैं आज के दौर में, आज आम इंसान की जो साल है, उम्र है वो 60 साल है, तो हमने 15-16 साल एक क्वार्टर हमने इस लाइन में अपना बिताया है। तो जिंदगी का जितना एक्सपीरियंस था कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, बच्चों को कैसे लो लेवल से हाई लेवल पे लेके जाए, वो हम एक ऐसा पैटर्न तैयार कर दिया कि बिल्कुल जोर नहीं आता बच्चे को आज। तो हमारा जो मेथड है पढ़ाने का, वो बच्चे के अकॉर्डिंग है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, हम उसको उसी के अकॉर्डिंग तैयार मतलब पैटर्न देते हैं, सिलेबस देते हैं, और बड़ा मजे से वो करता है वो। और इसी कारण आज क्या है कि वो आज हर एग्जाम में अपने झंडे गाड़ रहा है बच्चा। और दूसरी बात सर एक और ऐड करना चाहूंगा मैं कि मोस्टली स्कूलों में क्या करते हैं कि बच्चा 8वीं क्लास में है तो उसको 8वीं क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारा ये मोटो नहीं है, जो रिजल्ट अच्छा एक कारण और भी है, हमारे पास मान लो बच्चा है 7वीं क्लास का, तो हम उसको 7वीं क्लास से पढ़ाना शुरू नहीं करते, हम पहले ये देखते हैं उसका लेवल क्या है। अगर वो 4th के लेवल तक का तो 4th से पढ़ाना शुरू करें इसको, यानी 4th वाली चीज करवाएंगे पहले। इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल भाषा में बताता हूं कि जैसे आप मकान बनाते हो, भर्त करवाते हो, एक लेवल करते हो, हम बच्चे का पहले एक लेवल तैयार करके लेके आते हैं कि उसके बाद बिल्डिंग का निर्माण करते हैं।
ताकि फ्यूचर में वो स्पीड से चले, दौड़े वो। और स्कूलों में कम बच्चे ग्रोथ ने कारण ये है कि एक बच्चा 8वीं क्लास में 8वीं से पढ़ाना शुरू कर दिया, ये चेक नहीं किया उसको 6ठी 7वीं 5वीं का तक नहीं आता है, हम उस चीज पे पहले काम करते हैं, यानी कमियां दूर करके फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे। ओके सर सुविधा क्या क्या है एकेडमी में? देखो सुविधा की बात करें, सबसे पहले तुम जो पेरेंट्स मेरे पास बाहर से जितने भी हैं, अदर स्टेट से मैंने बताया आपको, वो छोड़ते हैं तो उनका एक ही विश्वास है कि भी हम तो पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स से भी अच्छे ये सर रखेंगे, क्योंकि आज से नहीं, हमारा हॉस्टल 2010 से हमारे पास हॉस्टल है, तो कितने 16 सालों में कितने बच्चे हमने पास आउट किए होंगे, हजारों बच्चे हमने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय वाले भेजे हैं। तो उनके जो रिश्तेदार है उन्होंने आउटपुट दिया कि ये जो अकेडमी यहाँ अपना बच्चा छोड़ दो और भूल जाओ, आप किसी घर से भी बेटर इन्वायरमेंट में रखते हैं हम। बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उसकी केयर करते हैं, उसको प्यार से समझा के अच्छे से, कोई भी समस्या हो पास बैठा के उसको पूछते हैं बेटा क्या समस्या है, उसका उसी टाइम समस्या का निदान किया जाता है। खाने की बात की, घर जैसा खाना दिया जाता है, जो हमारी एकेडमी के हॉस्टल के बच्चे खाना खाते हैं वही खाना हम खाते हैं। अब आप ये देख लो, हम 2 पैसे कमा रहे हैं तो खाना तो अच्छा खाएंगे, और खाने के लिए हम लोग काम करें आज। तो जो खाना जिस टोपी में से, जिस बर्तन से बच्चे की थाली में खाना डलता है, उसी बर्तन से हमारी थाली में भी खाना डलता है, तो खाना बेस्ट है हमारी एकेडमी का, और वही देंगे जो बच्चा खाएगा, वही हम खाएंगे। हम बच्चे रखते हैं, उन पे पूरा फोकस करते हैं ताकि उनका रिजल्ट अच्छा है। यानी हम काम कर रहे हैं क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहे सर। क्वालिटी अच्छे देंगे तो वो माँ बाप भी खुश, हम भी खुश। लगभग कितनी क्वांटिटी? सर हमारे पास 100 की सीटिंग है, 100 बच्चे तक हम लेते हैं, उससे ज्यादा बच्चे हम नहीं रखते, क्योंकि एक एकेडमी में 100 बच्चों पे हमारे पास एक टीचर के पास 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को टीचर है नीचे बैठा के 4 और बैठा के पढ़ा सकता है, उसके डाउट ले सकता है। अगर एक बच्चे हो गए एक क्लास में 50 तो हर बच्चे का नंबर ही नहीं आएगा, 40 मिनट का सर पीरियड होता है। आप ये देखो ना, हाँ, तो हम काम कर रहे हैं बच्चे के बेस पे, और उस बेस पे ही ऐसा देते हैं कि बच्चा लाइफ में जब बाहर जाएगा, इस मार्केट में जाएगा, समाज में जाएगा, बड़ा होके युवा बन के, तो उसको अपने आप को स्थापित करे हर फील्ड में, ऐसा उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाल देते हैं सर हम। लगभग कितने बच्चे आपने लगवा दिए होंगे सर अब तक? देखो सर, थोड़ा स्टार्टिंग पे चलेंगे हम। 2010 में हम जो इस शिक्षा के फील्ड में आए थे, तो हम आए थे कंपटीशन में, जैसे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, CGL, CPO की नहीं कोचिंग देता था, ठीक है। तो काफी बच्चे, मतलब 3-4 हजार बच्चे हमने गवर्नमेंट जॉब में लगवाए। तो वहां से हमें एक प्रॉब्लम आई, जो बच्चा BA पास आता था, MA पास आता था या MSc आता था, उनके बेस क्लियर नहीं थे, तो नौकरी की तैयारी कर, लेकिन बेस क्लियर नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसकी समस्या का जड़ से समाधान किया जाए, तो हम आगे छोटे बच्चों के फील्ड में फिर, तो अब 3rd क्लास से बच्चों को ले रहे हैं, 2nd क्लास का भी लेते हैं IQ लेवल अच्छा, तो वहां से अब उसका बेस बनाने पे काम कर रहे हैं, ताकि वो +2 तक जब उस टेस्ट में जाएगा नौकरी वाले में, तो अपने दम पे वो नौकरी ले ले सर, उसको बाद में किसी एकेडमी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हम इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो आपने भी सर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया था? सर मैं थोड़ा बताता हूँ, मैं 2003 बैच से नवोदय से पास आउट हूँ। ओके। मैंने मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल होता पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसका मैं एक स्टूडेंट हूँ, अलुमनाई हूँ। 2003 बैच से मैं पास आउट हूँ। तो नवोदय एक प्रोडक्ट, आपको पता है आज नवोदय की हर फील्ड में है, तहसीलदार है, IAS, IPS, हर है। मेरा 2013 में CGL क्लियर हुआ था, इनकम टैक्स मेरे को मिल गया था। अच्छा। हाँ, और वो उसके जस्ट 20 दिन के बाद CPO का रिजल्ट आया था। तो दिल्ली पुलिस में SI का होता है वो, तो एक उस टाइम पे 2013 में कहावत थी कि भी क्या इंस्पेक्टर लगा, तो इनकम टैक्स भी इंस्पेक्टर था, लेकिन वो दिल्ली पुलिस बेल्ट वाली नौकरी थी। वो हमने क्या किया, वो इनकम टैक्स वाली छोड़ के हमने क्या किया, दिल्ली पुलिस के लिए क्या कर दिया था, मतलब वो अप्लाई कर दिया, मतलब उसमें हमने DV डॉक्यूमेंट करवा दी। तो जस्ट उससे मतलब 13 में फिर शादी का होगा, शादी से 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो इस कारण फिर हमने वो जॉब का हमारा जो फोर्स का था वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो फिर पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और वो फोर्स की जॉब थी पुलिस वाली, तो उन्होंने फिर अलाउ नहीं किया। फिर हमने सोचा, उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसे रख लो, टाइम दे दो, उन्होंने मना कर दिया। हम अब दोबारा फार्म नहीं बनेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। ये तो आप उनमें देख रहे हो अपना सपना? हाँ बिल्कुल सर, ऐसे बच्चे तैयार करें। आज भी हर डिपार्टमेंट में मेरा पढ़ा हुआ बच्चा है, और आज आपको अभी मिलाऊंगा, मेरे पास पढ़ के बच्चे जो आज नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे आज मेरे पास पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, आपसे मिलवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ के जिन्होंने नौकरी ली, और उनके बच्चे उन्होंने आज बच्चे छोड़ दिए। उनको विश्वास था कि सर के पास पढ़ के हम नौकरी लगे, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं लगेंगे। ये चीज है सर। ये चीज है सर। एड्रेस क्या रहेगा, मोबाइल नंबर क्या रहेगा? सर एड्रेस की बात करें तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो अदर स्टेट से हमारे पास पेरेंट्स आएंगे उनके लिए एड्रेस क्या रहने वाला है। जैसे आप दिल्ली साइड से आते हो तो रोहतक और भिवानी,
भिवानी में हमारी एकेडमी है, एडवांस सैनिक के नाम से है। थोड़ा नाम के बारे में, एडवांस जो नाम उन्हें चूज किया था वो एडवांस, आप बच्चे देखोगे हमारे तो एक्चुअली एडवांस है। जो बच्चा 9 साल का बच्चा भी आपने देखा टेस्ट क्लिक कर दिया, 9 साल का मतलब बच्चे ने टेस्ट क्लिक कर दिया, तो और क्या होगा इससे बेटर, ठीक है ना। तो ये एडवांस एकेडमी भिवानी में फेमस है, सबसे पुरानी एकेडमी है। 2010 में जो अभी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इस क्षेत्र में कोई एकेडमी नहीं थी 2010 से, हमारी एकेडमी थी, ठीक है। तो सबसे पुरानी एकेडमी है भिवानी की और रिलायबल एकेडमी है। हॉस्टल हमारे पास, किसी एकेडमी के पास, सैनिक वाले के पास हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको, हाँ, क्योंकि हम पुराने इस लाइन में हैं, तुम्हें पता है बाहर से आएगा बच्चा तो कहाँ रुकेगा वो, ठीक है। तो रिजल्ट के कारण बच्चे भी आते हैं हमारे पास। तो बाहर वाले जितने भी पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, वो रोहतक आओ या दिल्ली से आप रोहतक आ जाओ, राजस्थान से आ रहे हो तो आप इतना बहल साइड होके भिवानी पूछो, हिसार साइड से, हिसार से आप बुआनीखेड़ा से आप आसी होके अपने यहाँ आ सकते हो, भिवानी आ सकते हो, ठीक है। तो भिवानी आने का चारों तरफ तो एड्रेस था। अब भिवानी में आने के बाद वो क्या करना, बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर की रेडियस में हमारी अकेडमी है। मिनी बाईपास फेमस आज भिवानी में, ढाना रोड से एक कट लगेगा, 33 फुट रोड बोलते हैं इसको, 33 फीट रोड। 33 फीट रोड पे है काली माता का मंदिर है बिल्कुल पास में। और कोट रोड के साइड से आप आओगे भिवानी में तो डॉग फार्म के साथ से गली है, ठीक है। तो मेन रास्ते पे हमारी अकेडमी है, 33 फीट रोड नियर काली माता मंदिर, और ढाना रोड बोल दो या मिनी बाईपास बोल दो आप। बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबर मैं आपको बता दूंगा 9802642841, यानी हिंदी में बोले तो 9802642841 हमारा नंबर है। किसी टाइम भी आप पूछ सकते हो, आपका बच्चा कौन से स्कूल में फॉर्म भर सकता है, किस स्कूल में जा सकता है, सारी चीजें आपको फोन में बता दी जाएंगी। फिर भी एड्रेस नहीं मिला है तो स्क्रीन पर नंबर चला है, इस पर आप कॉल करोगे, सर कोई भी फोन करा है तो उनका पास से लोकेशन भेज दियो। बिल्कुल सर, लोकेशन आपके इस लिंक में भी हम डाल देंगे पीछे, और आप जैसे हमारे पास कॉल आएगी हम लोकेशन, करंट लोकेशन हमारी भेजेंगे, और बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे तो भिवानी में टॉप रैंक पे हमारी एकेडमी दिखाई देगी आपको। तो सर देखिए, जो देखने वाले हैं, माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, वे कहूंगे कि एकेडमी के जो ओनर हैं, जो चलाओ हैं, वो तो बढ़ाई कराएंगे, लेकिन मैं जो आज बच्चे आ रहे हैं, जो उनके माँ बाप आ रहे हैं, उन तो बात करूंगा, वो क्या कर रहे हैं, तो आज्ञा हो तो करें सर। बिल्कुल सर, आपकी आज्ञा, आप किसी पेरेंट से पूछो, किसी बच्चे से पूछो, ठीक है। मैंने बताया मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ के नौकरी लगे, आज उन्होंने अपने बच्चे मेरे पास छोटे हैं, तो ये विश्वास ही है। हाँ जी, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। एडवांस सैनिक एकेडमी आज बड़ा नाम है सर, क्या कहना चाहोगे, आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर, बताइए। सबसे पहले तो भाई सुंदर स्टार सुंदर न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई राम राम, हाथ जोड़ के राम राम भाई। हाँ, तो ये है सर जी, मेरा गांव चिड़िया है और हम भिवानी रहते हैं 20 साल से जी। तो हमारे यहाँ ताऊ के लड़के के 2 बच्चे छोड़े थे मैंने, एक लड़की एक लड़का। अच्छा। हाँ, तो करीबन 2 साल पहले तो जवाहर नवोदय विद्यालय झज्जर, वहाँ सिर्फ 2 ही सीट थी। अच्छा। हाँ, 9th क्लास की सिर्फ 2 ही सीट थी। तो मैंने मास्टर जी के पास सिर्फ 2 महीना बच्चे छोटे थे, वो टॉपर आई झज्जर लड़की, और लड़का था ने वो तैयारी करके पेपर दिया करता, जो अपना यदुवंशी शिक्षा निकेतन स्कूल है हरियाणा के अंदर, आज नाम है उसका यदुवंशी शिक्षा निकेतन, उसमें टॉपर पेपर कराया था, वो वहां फ्री पढ़ता है। हाँ, तो ये मास्टर जी हैं जो सोमवीर सर यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनकी मिसेज है, ये रात दिन मैं तो अचंभा देखूंगा, ये सर्दियों में रात को जब मैं एक बार 12 बजे गया तो बच्चों की क्लास ले रखी थी, तो मैं देख कर हैरान हो गया। मैंने मास्टर जी से पूछा भी सोते हो नहीं सोते हो, जो भाई सोना तो कि हमने तो रिजल्ट देना है, बच्चे कामयाब करने हैं, और बच्चे इतने इंटेलिजेंट, साहब इनका बच्चों का इंटरव्यू लेकर देख लिया आपने, इतने इंटेलिजेंट बना रहा कि ये बिल्कुल भी नौकरी के लिए तो छोटी मोटी तो हाथ के हाथ मिल जाएगी, लेकिन इनके बच्चे क्या है, बड़े सपने देखते हैं, IAS बनना, फौज में, आर्मी में बनना, मिलिट्री स्कूल में जाना। और पिछली बार तो उससे 2-3 साल पहले तो हरियाणा के अंदर हमारे पड़ोस में है शांति नगर में एक लड़का, राजपूतों का लड़का, वो हरियाणा के अंदर टॉप आया था सैनिक स्कूल अपना रेवाड़ी के अंदर, वहां सिलेक्शन हुआ था, और गुरुकुल में आए थे 3-4 बच्चे, तो रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। धन्यवाद सर से हमने बात की। अब आगे हाँ, बच्चों के पास में ये आप देख सकते हो, शील्ड भी है और मेडल भी है और माला भी पहन रखी है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है, इस एकेडमी का नाम रोशन किया है। तो यहाँ पे जो इनके पिताजी हैं वो भी आए हैं, माताजी भी आई हुई हैं, तो बात कर लेंगे। सर नमस्कार।
नमस्कार सर, नमस्कार। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम अरविंद यादव है, सेक्टर 23 भिवानी से हूँ। सर 23 से? हाँ जी, सेक्टर 23 भिवानी से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। सर एकेडमी की हम बात करें तो कितनी तैयारी करवाते हैं, किस प्रकार से तैयारी करवाते हैं? बच्चा जब यहाँ पे आया कैसा था, अब कैसा है? बच्चा जब यहाँ पे आया तो सर जीरो था बच्चा, बस कुछ भी नहीं था बच्चा। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के अंदर अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई, अच्छा ध्यान दिया केवल 1 साल के लिए। 1 साल के बाद उनका कोई ध्यान नहीं है, पढ़ाई में कुछ भी ध्यान नहीं है। ठीक, एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, वहाँ के टीचर भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ही बिजी रहते हैं, ना कि पढ़ाई में। ठीक है सर। इसके बाद अपना ये लड़का है समर, तो इसको फिर मैं मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मैं सजेस्ट किया अभी ऐसे ऐसे, क्योंकि उनका बच्चा भी यार स्कूल में पढ़ता है और वो अभी पिछले साल ना गुरुकुल कुरुक्षेत्र कैंपस में सिलेक्शन हुआ है, वो वहाँ पे फिलहाल अभी। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि मैंने टेस्ट दिलाया बच्चे का यहाँ पे आके कि बच्चा कितना इम्प्रूव है, कितना बच्चे के अंदर मतलब पढ़ाई की है। तो उन्होंने टेस्ट दिलाया यहाँ पे, तो पता लगा कि बच्चा जीरो है। ठीक है, उन्होंने हाफ सेशन में बच्चे को वहां से उठा के यहाँ लिया है। मैंने अपना सेशन, बच्चे का सेशन पूरा करके 2024 के अंदर मैं बच्चे को यहाँ पे एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद बच्चा मेरा इस साल पहले ऐसा था कि आप क्लास में बैठे हो तो आप ये क्लास चल रही है तो बीच में उठ के नहीं कह सकते मैं आई गो टू टॉयलेट, तो वो टॉयलेट के लिए नहीं पूछ सकता, इतना हिचकता था। अब यहाँ आने के बाद इसकी हिचक पूरी खुल चुकी है। बच्चे के अंदर संस्कार भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो बेसिक जो गुरुकुल में या जो एकेडमी में जो सुविधा दी जाती है वो सारी सुविधा है। तो 2024 में के बाद उनको 25 के लिए 24-25 के लिए जो था उसके अंदर पिछले साल भी इसका गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चयन हो गया था। ठीक है, इस साल मेरा थोड़ा सा इशू था ट्रांसपोर्ट का लगा लो, या क्योंकि मैं रहता हूँ सर बाहर, मैं यूनियन बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर कार्यरत हूँ, तो मैडम भी मेरी इंडियन ओवरसीज बैंक में है, तो थोड़ा सा इशू रहता है। इस वजह से हमने वहीं सेक्टर के पास ही स्कूल में एडमिशन करा दिया इसका। अब पिछले महीने फरवरी महीने के अंदर, फरवरी लास्ट में बच्चे को यहाँ लेके आया मैं, मगर सर देखो क्या इसका लेवल है। लेवल देखा तो जो सर ने बड़ी मेहनत से इसको पटरी पे चढ़ाया था, वो गाड़ी वापिस पटरी से निकल गई। तो तकरीबन बच्चे ने एग्जाम भी दिया स्कूल का भी, और बच्चे ने स्कूल का एग्जाम देने के साथ साथ यहाँ पढ़ाई भी करी है। और मात्र 7 से 10 दिन के अंदर, उस 7 से 10 दिन की पढ़ाई के अंदर दोबारा बच्चे ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर क्रैक किया है अभी। इस एकेडमी में सर एक्चुअल में क्या है, सबसे पहली चीज तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, बच्चे का डर खत्म करते हैं। जैसे सोमवीर सर ने बोला था अभी कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, या किसी के अंदर बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा कोई भी हो, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो सारी चीज कर लेगा, लाइफ में सारी चीज अचीव कर लेगा। तो पहली चीज ये क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कि बच्चे के अंदर बेटा तू कर सकता है ये चीजें। ठीक है, इसके बाद बच्चे के बेसिक देखते हैं, बच्चे की बेसिक अच्छी करते हैं, जैसे मैथ हो गया, मैथ में कैलकुलेशन वगैरह होगी, साइंस होगी, साइंस की टर्म्स होगी, हर सब्जेक्ट में बच्चे का वो बेस क्लियर करते हैं। तो मेरे हिसाब से एडवांस सैनिक एकेडमी अपने स्कूलों से तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। आज माला पहनी है, मेडल मिला है, शील्ड मिली है, कितनी खुशी है, क्या किया है आपने जो इतना मान सम्मान आपको मिला है? मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर पास करा है। अच्छा, तो यहाँ पे जब आए तो कैसा माहौल था, कुछ डर था अंदर? सर ने किस तरह से पढ़ाया आपको? सर ने पहले तो कॉन्फिडेंस लेके आए, फिर बेसिक से स्टार्ट करा था। चाहे कितनी बड़ी क्लास हो, पहले बेसिक फिर लास्ट में वैसा ही। अच्छा, जो मेन आता है। बहुत बढ़िया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। तो भाई हमारे देश की शान नौजवान आर्मी में है भाई साहब? सीआरपीएफ में सर। सीआरपीएफ में है। तो आज यहाँ पे एकेडमी में आए हो, बच्चा आपका पढ़ रहा है, सर क्या कहना है? मेरा कहना जी अच्छी एकेडमी है, बढ़िया, और ध्यान बहुत बढ़िया देते हैं पढ़ाई के ऊपर सर। बच्चा जो कमजोर से कमजोर भी आता है ना, उसको इस लेवल को जा देते हैं, वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या कुरुक्षेत्र जो भी गुरुकुल है उसके काबिल कर देते हैं बच्चे। अच्छी एकेडमी है, और बच्चे को खाने पीने का भी अच्छा ध्यान, जो यहाँ बच्चे रहते हैं ना उनका अच्छा खाना पीना भी अच्छा सेहत का भी ध्यान रखते हैं सर। अच्छा। हाँ बढ़िया। तो सर जो एकेडमी के ओनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जी सर। कैसा माहौल, मतलब किस तरह का नेचर है?
उनका नेचर बहुत अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, शांत है। बच्चे को भी वो मतलब जो पढ़ाते हैं ना, शांत स्वभाव से पढ़ाते हैं। एक तो जैसे तरीका हो गया किसी का डांट मार के पढ़ाना, तो डर जाता है बच्चा उससे। उसका मतलब इनका सिद्धांत है क्या है, अच्छा बच्चे से मतलब बात करके और उसका जो अंदर की जो कमी देख करके पढ़ाते हैं बच्चे को। साइड में बैठे हैं जी। अच्छा, आपका नाम सर? श्रीनिवास सर, कहाँ से? संगा से। सांगा गांव से? हाँ जी। वाह जी वाह, सांगा गांव से हैं तो एडमिशन करवा रहा हूँ यहाँ। इसका एडमिशन कब करवा है? अभी यहीं अभी करवा है? करवाएंगे। अच्छा, तो कितना विश्वास है एकेडमी पर? बहुत ज्यादा विश्वास है। ज्यादा विश्वास है? चलो धन्यवाद सर। आपका नाम? नमस्कार जी। राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी सर। यहाँ पे कब एडमिशन करवाया बच्चे का? 2023 में एडमिशन करवाया था सर मैंने। अच्छा। हाँ जी। और क्या देखा इस एकेडमी में आपने? एकेडमी में सर पहले यहाँ पे पठानकोट में बच्चे पढ़ते थे, प्रताप वर्ल्ड स्कूल में। अच्छा, बहुत अच्छा आप था। जॉब करते हो सर? आर्मी में जॉब करता हूँ अच्छा, सर मैं। अच्छा। 2023 में एडमिशन करवाया था इन बच्चों का, दोनों का। सर का कॉन्फिडेंस और सर ने जो डायरेक्शन दी थी, बिल्कुल जैसा बताया था वैसा ही यहाँ पे चल रहा है। बहुत ही अच्छा है। बच्चों में संस्कार भी हैं, बातें मानते हैं, काम भी करते हैं। शॉर्ट टाइम में अच्छा करके दिखाए। आपके कौन से बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर, एक लड़की अच्छा, है, एक ये गुड़िया है, एक ये लड़का है। हाँ जी। वाह जी वाह। गुड़िया क्या नाम है? नव्या। और पिताजी का? राजीव कुमार। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जो एकेडमी चला रहे हैं उनका? सोमवीर सर। और एकेडमी का क्या नाम है? एडवांस सैनिक एकेडमी। और मम्मी का क्या नाम है? प्रीति। और दादी का? राजू देवी। और दादा का? चैनवीर। और उसका पिताजी का? नहीं पता। नहीं पता। चलो गुड़िया, यहाँ पे आज ये मेडल मिला है, क्यों मिला है आपको मेडल? पेपर देने से। पेपर देने से टॉप किया आपने? अच्छा, पास। अच्छा। आपकी मतलब क्या बनना चाहते हो आप? सपना क्या है आपका? आर्मी। आर्मी में? अच्छा, जैसे पिताजी हैं? यस। वाह जी वाह। आ जाओ भाई छोटू। क्या नाम है? नक्श। तो बच्चा बताओ, आज एकेडमी में इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, जो माला पहन रखी है, पिताजी ने आपका एडमिशन यहाँ पे करवाया, तो उस समय कैसे थे, अब कैसे हो, क्या किया है आपने? उस समय मैं बिल्कुल जीरो था, अब मैंने पढ़ाई करी, फिर मैंने गुरुकुल का पेपर दे दिया। अच्छा, फिर मैं पास हो गया। अच्छा भाई, क्या नाम है? शेखर। शेखर नाम है। इसकी मैंने तारीफ सुनी सर भी तारीफ कर रहे थे। सर किस लिए? ये सर इनका नाम शेखर है, ये राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं। मैं इसका मामा जी हूँ। अच्छा। और इनके पिताजी हैं और माता जी हैं, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। और इनको अभी 1 साल हुआ था यहाँ पर, तो पहली बार में इन्होंने जोहार नवोदय विद्यालय का टेस्ट क्लियर किया। और एक खासियत ये भी है सर कि जैसे कुछ बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो जल्दी कर देते हैं पेपर को क्रैक, लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है बच्चा, और वहीं से पहली बार में सर के संपर्क में आया और इन्होंने ऐसा मार्गदर्शन किया कि पहली बार में इन्होंने टेस्ट क्लियर कर दिया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और जो योग्यता इन्होंने दिखाई है, हमको भी अभी ये विश्वास है कि सर के मार्गदर्शन में रहेंगे तो ये आगे भी बड़े से बड़े टेस्टों को क्लियर करते चलेंगे, जो भी फर्स्ट बार के अंदर। तो क्या कहना है एकेडमी के बारे में छोटू? एकेडमी बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर ज्यादा प्यार से पढ़ाते हैं। हाँ। समझ में आता है जो पढ़ाते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया जी। मैम नमस्ते। नमस्कार सर। मैम क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए, एकेडमी के लिए? एकेडमी में सर मैंने मेरा बच्चा पिछले साल 2025 में यहाँ एडमिशन कराया था, और मेरा बच्चा बिल्कुल कमजोर था पढ़ाई में, और इसको 1 साल में ही गुरुकुल कुरुक्षेत्र का टेस्ट क्लियर कर दिया सर। मैम ये सच्ची बात है, हर कोई ये कहा है कि मेरा बच्चा कमजोर था, यहाँ पे आके सच्ची बताना मैम। मैं हरियाणा पुलिस में हूँ, एसआई। अच्छा। हाँ जी। और मेरे हस्बैंड हैं जो इसके पापा जी हैं, वो हरियाणा रोडवेज में, जो कि हमारे को टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी बच्चों को टाइम देने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन करवाया था बच्चे का। और गुड़िया भी यहीं रहती है। अच्छा। हाँ, वो 4th में अब फर्स्ट आई है। ठीक है, इसलिए ये इसको 1 बार में ही कुरुक्षेत्र का टेस्ट क्लियर कर दिया सर। यस सर। ड्यूटी कहाँ पे आपकी? मेरी गुजरानी चौकी भिवानी। अच्छा, गुजरानी चौकी में है। वाह जी वाह। तो क्या नाम है छोटू? रजत। रजत नाम है। तो रजत क्या बनना चाहोगे भाई? फौजी। फौजी? अच्छा। तो यहाँ पे फौजी बैठे हैं, देखिए बैठे, एक ये फौजी है, एक ये फौजी है, ठीक है। इनसे मिलके जाना कैसे
वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कैसे जो फौज है उसमें जाना होता है, ठीक है। ठीक अच्छा, एकेडमी के बारे में क्या कहना? मैं जब आया था, जब मैं बहुत वीक था, फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया, फिर मुझ पे ध्यान दिया तो मैं चल पड़ा। तो अब मैंने फर्स्ट टाइम पे गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर क्लियर कर दिया। वाह जी वाह, शाबाश शाबाश बेटा, इस तरह से जो है नाम रोशन करते रहो और अच्छे नंबर तक पास होते रहो, ठीक है जी। और आपका नमस्कार सर। जी, क्या नाम है? मुकेश कुमारी सर। कहाँ से? सांगा से सर। सांगा गांव से? हाँ जी सर। सांगा से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो मैम, बच्चे का एडमिशन करवाया? हाँ जी, बच्चे का न्यू एडमिशन अभी। मतलब कितना विश्वास था इस एकेडमी पे? इस पे तो सर बहुत पुराना विश्वास है, क्योंकि मैं सोमवीर सर की पुरानी स्टूडेंट रही हूँ 2010-11 में। आप यहाँ पे पढ़े हो? हाँ जी। लो जी, जो सोमवीर सर ने बताया कि मेरे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़े और उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हाँ हैं। जी, अभी बेटे का एडमिशन करवाना है, सर पे इतना भरोसा है कि वो अच्छे से कर लेगा। अभी मैं रेलवे पुलिस में हूँ, नई दिल्ली मेरी पोस्टिंग है, और मैं 14 में भर्ती हो गई थी। वाह जी वाह, सर से पढ़ के बहुत आपका अच्छा। बच्चा कौन सा है? कनिष्क, यहाँ आओ बेटा। अच्छा अच्छा, अभी इसका आगे आओ बेटा। ये 4th क्लास में है, मतलब अभी इसका न्यू एडमिशन करवाएंगे। अच्छा। तो मुझे इतना यकीन है सर इतना अच्छा करवाएंगे। अभी ये थोड़ा वीक है, थोड़ा कम करता है, थोड़ा चंचल भी है, लेकिन सर के पास आके यहाँ पे मोटिवेट भी मिलेगा, इसको पढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा, सब अच्छे से समझाएंगे तो ये समझ जाएगा। तो अभी सर के भरोसे इसको हॉस्टल में छोड़ने का डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ और घर पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही ना, तो अभी बेटा। फीस की बात करें तो? हाँ जी, फीस की ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी जैसे एडमिशन कोई मेरे वर्गा कोई गरीब है, वो एडमिशन करवाना चाहे तो? गरीब का भी सर अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सर का मोटिवेशन इतना अच्छा, पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हम बाहर कोचिंग लेते हैं, जो फीस का हमें भरना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अलग जगह पे जाने के लिए यहाँ पे सर कोचिंग का भी करवा देंगे, स्कूल का भी। डबल बेनिफिट है, फीस वही है जो बाहर लगेगी, वो फीस यहीं पे है, तो फीस की भी दिक्कत नहीं है। और बच्चे में जो टैलेंट है उसको सर निखार देते हैं। बहुत बढ़िया। स्कूल में बस पढ़ाते हैं, यहाँ पे उसको निखार देते हैं इतना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से जी? भिवानी से हूँ सर। भिवानी से? कहाँ से? अजीतपुरा गांव है। अजीतपुरा? हाँ जी। अजीतपुरा से हैं, तो अप डाउन करते हैं रोज? नहीं, अभी तो यहीं रह रहे हैं, भिवानी में घर बना लिया। हाँ यहीं। अच्छा, ये बच्चा आपका? हाँ, ये मेरा बेटा है। बेटा है। 1 साल ये यहाँ रहा, सैनिक स्कूल क्लियर हो गया था इसका 5th में। हमने इसका एडमिशन नहीं करवाया क्योंकि ये छोटा था। उसके बाद 6th में 7th में यहीं रहा, अभी 8th में है, इसका सैनिक स्कूल फिर से क्लियर हो गया, सैनिक स्कूल का एग्जाम जो है। हाँ, तो मेरे लिए आप खुश हो यहाँ पे एडमिशन करवा के? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस एकेडमी से। बहुत मोटिवेशनल सर हैं जो इंटरनल मोटिवेट करते हैं बच्चों को। मैं 2010 से बता रहे हैं एकेडमी? हाँ जी, मैं खुद हरियाणा पुलिस में हूँ। और अच्छा। हाँ जी, मेरे को लो जी, स्टाफ मिल गया। आपकी कहाँ पे ड्यूटी है? मेरी अभी यूनिट दादरी है। दादरी में? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो वही आपके चलान चलन में भी है क्या ड्यूटी? हाँ, कभी कभी लग जाती है। भाई पिछाड़ लियो रे मैडम ने। चलो, धन्यवाद जी। क्या कहना है बेटा एकेडमी के बारे में? अंकल, एकेडमी बहुत अच्छी है, यहाँ पे सभी बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, सब कुछ समझ में आता है। अगर समझ में नहीं आए, चाहे हम 100 बार पूछे, मैम या सर हमें बताएंगे, कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई तुम क्यों पूछ रहे हो बार बार। अच्छा। फिर हमेशा समझ में आता है। अब मैं बहुत कम आया था, अब पेपर के टाइम पे शादी थी गाँव में। अच्छा। तो बहुत कम आया था, फिर भी मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम में। तो क्या बनना चाहोगे? मेरा सपना तो ये अंकल, यूपीएससी क्लियर करके IAS IPS में कुछ एक। वाह जी वाह, ये तो आपसे भी टॉप जाएगा जी। हाँ जी। जी सर मैम, ने आपका मोटिवेट इतना कर दिया इनको, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आ गया इसमें, तो सर की ही थोड़ा वो मेहरबानी है इस पे। मोटिवेशनल जो मिला है इसको, डायरेक्शन जो सर की मिली है वो सही है सर, बेस्ट है, बेस्ट एकेडमी है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, थैंक यू। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना है सर। कहाँ से? बुआनी खेड़ा से। बुआनी खेड़ा? हाँ जी। तो बुआनी खेड़ा तो आप सब पे सलाह हो यहाँ पे? नहीं, मैं यही वर्किंग हूँ बिजली बोर्ड में। ओके। ओहो, तो सारे सरकारी कर्मचारी मिल गए हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों यही पढ़ते हैं और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स की तरह बिल्कुल रखते हैं। ये हॉस्टल में भी रहा है, तो इस और फर्स्ट टाइम में इसने सैनिक, मिलिट्री और ये गुरुकुल वाला एग्जाम कर दिया। बहुत बढ़िया। क्या नाम छोटू? विहान। विहान। विहान, कैसी एकेडमी है, पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छी एकेडमी है, टीचर्स भी सारे अच्छे हैं, और एक बार समझाया बार बार पूछते ही नहीं है। अच्छा, आराम से समझ आ जाता है। समझ आ जाए है।
क्या बनना है बड़ा होके? एनडीए से लेफ्टिनेंट। बहुत बढ़िया। हॉस्टल में जितने भी बच्चे आते हैं उनको ये मान लो आप कि माँ की उनको कमी महसूस ना हो, उनको इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो मैम आज तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सारे सरकारी कर्मचारी आ हाँ जी, रहे हैं। बिल्कुल जी। हैं? सभी गवर्नमेंट जॉब में है ये सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, और कोई भी सरकारी अधिकारी हो वो हमारे कहने से तो झूठ बोलेगा नहीं। जैसे बिल्कुल, कई फेक वीडियो बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनके व्यू ले सकते हो बिल्कुल बिल्कुल कि उनके लिए बच्चे, हैं। हाँ जी, हाँ, और मैम देखिए सर के पास जो पढ़े हैं ना, इनके माँ बाप वो भी यहाँ पे आए हुए बिल्कुल हैं। सर। ये जिस टाइम यूं मान लो हमारी शादी हुई थी, उस टाइम पर इनका मुकेश का टेस्ट क्लियर हुआ था। तब से सर पढ़ा रहे हैं और काफी लंबी जर्नी हो गई है। उसी टाइम से हम यूं मान लो एजुकेशन के फील्ड में। मैम खासियत क्या है इस एकेडमी की? इस एकेडमी की खासियत ये है सर, जैसे कि कहीं पर भी स्कूल में जाते हैं पेरेंट्स, तो वहां पर पहले इंटरव्यू होता है और टेस्ट बेस पर मतलब सिलेक्शन लेते हैं। क्योंकि मेरे भाई का भी एक लड़का था, वो एडमिशन के लिए मतलब पहले कई बहुत पुरानी बातें बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, तो वो एडमिशन की ये प्रोसेस लेते हैं कि भाई पहले अगर बच्चा ये चीजें बताएगा तो उसका सिलेक्शन मतलब हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। अपने यहाँ पर क्या है कि बच्चे का IQ लेवल देखते हैं कि क्या वो सीख सकता है उस चीज को, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो। सिखाना हमारा काम है, बस उसको समझ में आना चाहिए। इस बेस पे हम चलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी मैम, आपका परिचय? मेरा नाम प्रीति जांगड़ा है और मैं यहाँ पे टीचर हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। जीके पढ़ाती हूँ सर। ओके ओके। मैम कब से हैं? मैं 2 साल हो गए सर। 2 साल से हैं? हाँ जी। और अच्छा। अपने बच्चों को भी इधर ही पढ़ाती हूँ। मैम बात करें एकेडमी की या सर की, क्या कहना है इनको लेकर? मेरे को तो इतनी पसंद है सर एकेडमी, तभी तो मैं अपने बच्चों को भी इधर ही पढ़ाती हूँ। चलो धन्यवाद जी। फिलहाल भाई आपने जो है बात सुनी, सभी बच्चों से बात करवाई, इनके माता पिता से बात करवाई, और सारे के सारे जो हैं देखिए सरकारी जॉब में हैं, और हमारे देश के जवान भी हैं, आर्मी में भी हैं, फौज में जो है भाई, पुलिस में भी हैं। भाई आप ये कहोगे कि वीडियो बना दी, हर कोई आज वीडियो बनवा रहा है। भाई आप आज जो बात जो रियल हो ना वो ही दिखाया करा, और रियल जो है इन बताई वो रियल बात है। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आपने एडमिशन करवाना है तो कॉल जो है जरूर कर लियो, और बच्चे का भविष्य आपने बनाना है तो सर के पास आ जियो। 2010 से जो है एकेडमी चला रहे हैं। करो वीडियो से। राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।